नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने फिजिक्स से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसे बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिया हुआ है ये सभी के सभी प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो में बताए जा रहे कुल जितने सारे प्रश्न हैं उसे ध्यान से समझ लीजिएगा और उनके आंसर को याद कर लीजिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, पहला नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है। आपके सामने सवाल आ चुका है, विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, जरा आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो सकता है सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगे केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ही विक्षेपित हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। 2 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों, दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है। बोला जा रहा है दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है। दोस्तों, परिपथ का एक संकेत आपके सामने आया हुआ है। इस संकेत के आधार पर आप लोगों को बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है यही ऑप्शन इस संकेत के लिए राइट ऑप्शन होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को यह संकेत प्रदर्शित करता है। ठीक है, अर्थात दर्शाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। तीसरे नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था। तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, प्रश्न में कहा जा रहा है धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ना यही राइट ऑप्शन होगा। गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गोले ए का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को सेलेक्ट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स, आपको बताना है दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स है। दोस्तों, आपके सामने विद्युतीय फ्लक्स है, आपको बताना है कि इन चित्रों के अनुसार कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इन चित्रों के अनुसार कौन सा राइट ऑप्शन होगा यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतह S3 के साथ सबसे कम, सतह S3 के साथ सबसे कम। दोस्तों, यहाँ पर जो आप ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला यही दोस्तों कहा जा रहा है, इसी के बारे में कहा जा रहा है, सतह S3 के साथ है सबसे कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों, श्वेत प्रकाश को, ठीक है ध्यान से समझिएगा, 5 नंबर सवाल में कहा जा रहा है श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर अभिलंब आपतित होता है।
स्लैब से गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा, उस रंग का नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैगनी। बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। 6 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है डायनेमो की क्रिया। ठीक है, 6 नंबर सवाल में कहा जा रहा है डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, उस सिद्धांत का नाम आप लोगों को बताना है। डायनेमो जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर दोस्तों चलता है, उस सिद्धांत का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, 6 का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है वातावरण के किस सतह से रेडियो वैक्स परावर्तित होती है। वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव से परावर्तित होती है, उस सतह का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए कि इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों 7 का सही ऑप्शन होगा आयोनोस्फीयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आयोनोस्फीयर ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल में। दोस्तों 8 नंबर सवाल में कहा जा रहा है धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, आपको उस प्रतिरोध का अनुपात बताना है। ठीक है दोस्तों, आप बताइए कि 8 का कौन सा राइट आंसर होगा। दोस्तों 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 2 ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा। दोस्तों यहाँ पर एक परिपथ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक परिपथ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक परिपथ है। परिपथ के आधार पर आप लोगों को धारा का मान बताना है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को गणितीय क्रिया करना है। गणितीय क्रिया करके आप लोग धारा का मान निकाल लीजिएगा। मैं ऑप्शन बता देता हूँ कि इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा 10 के पावर -2 एम्पियर। 10 के पावर -2 एम्पियर सही आंसर होगा। ठीक है, 10 नंबर सवाल में है दोस्तों हेनरी मात्रक है। हेनरी किसका मात्रक है, यही आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, हेनरी प्रेकत्व का मात्रक है। किसका, प्रेकत्व का मात्रक है हेनरी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल में है दोस्तों चित्र में दिखाया गया तर्क है। ठीक है, 11 नंबर सवाल में कहा जा रहा है चित्र में दिखाया गया तर्क द्वारा लॉजिक गेट निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट है, आपको लॉजिक गेट की पहचान करनी है। दोस्तों आपके सामने फिगर है, आपके सामने चित्र है, इस चित्र के आधार पर बताइए कि यह कौन सा लॉजिक गेट है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, 11 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NAND। ठीक है, NAND गेट वाला लॉजिक गेट है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं 12 नंबर में। इसमें है जब कोई आवेशित कण एक क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब क्या होता है, यही आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों 12 का सही जवाब होगा कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है। कण के वेग का परिमाण क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, आप लोग समझकर रखिएगा। यहाँ बात करते हैं दोस्तों हम लोग 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल में है दोस्तों μ0 ε0 का पावर -1/2 का मान होता है। आपको बताना है कि μ0 × ε0 का पावर -1/2 का मान कितना होता है, उस मान को आप लोगों को बताना है। दोस्तों 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर सवाल में है लॉरेंज फोर्स का सूत्र है। दोस्तों यदि आपने पढ़ा होगा, भौतिकी का अध्ययन अच्छे से किया होगा, तो दोस्तों आप जानते होंगे कि लॉरेंज फोर्स का सूत्र क्या है। दोस्तों 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यही दोस्तों सही सूत्र होगा, Q इंटू ई प्लस भी Q इंटू ए वेक्टर प्लस भी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, यही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं 15 नंबर सवाल में। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है, यहाँ पर कुछ है दोस्तों, कुछ इसमें है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, रंग के द्विछिद्र है ना दोस्तों, लग रहा है कि रंग है। ठीक है, रंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दुगनी कर दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, आपको यही बताना है। दोस्तों 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगी, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल में कहा जा रहा है अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा ए इसकी द्रव्यमान संख्या है तो लॉग आर के साथ लॉग ए का ग्राफ कैसा होगा। आपको ग्राफ का स्वरूप बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 16 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक पैराबोला। ठीक है, एक पैराबोला होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल में है दोस्तों समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी इजकल टू आई परिभाषित होती है। इसे क्या कहा जाता है आप लोगों को बताना है, यानी कि इस सूत्र को क्या कहा जाता है यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों 17 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्रेरित धारा। प्रेरित धारा का ही यह सूत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ बात करते हैं 18 नंबर सवाल में। 18 नंबर सवाल में कहा जा रहा है प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं, प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं जिनका अपवर्तनांक ऋणात्मक होता है। प्रकाश की एक किरण जो हवा से एक ऐसे माध्यम में जाती है उसके द्वारा निम्नलिखित में से किस पथ का अनुसरण किया जाएगा आप लोगों को बताना है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा तो फिर से आप दोस्तों क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं जिनका अपवर्तनांक ऋणात्मक होता है। प्रकाश की एक किरण जो हवा माध्यम एक से ऐसे माध्यम यानी दूसरे माध्यम में जाती है उसके द्वारा निम्नलिखित में से किस पथ का अनुसरण किया जाएगा, उस पथ को आपको बताना है। दोस्तों पथ आपके सामने है, आप बताइए कि कौन सा पथ राइट होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर सवाल में है समान लंबाई के तीन अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः a, 2a तथा 6a है। उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या होगा आपको दोस्तों यही बताना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कि चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या होगा। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:2:6। ठीक है, 20 नंबर सवाल में है दोस्तों निकेल है। निकेल क्या है भैया, 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा प्रतिचुंबकीय। निकेल प्रतिचुंबकीय है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 21 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है एक वस्तु को, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, आपको उस प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है। ठीक है,
21 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आप लोग सबसे पहले 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़कर आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिएगा और पढ़कर बताइएगा कि इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताता हूं। 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऊपर के सारे कथन ही सही है, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ बात करते हैं 23 नंबर सवाल में। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें भी आपको दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने कथन है, आप लोग कथन को पढ़िए और बताइए कि इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, 23 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज गायब होता है, यही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 24 नंबर सवाल है दोस्तों, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए, ठीक है, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है। जर्मेनियम को डोप किस में किया जाता है, किस धातु में किया जाता है, आपको बताना है उस धातु का नाम। ठीक है दोस्तों, वैसे तो इसमें अधातु भी है, आपको बताना है कि किस तत्व में डोप किया जाता है। 24 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फास्फोरस से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग समझ कर रखिएगा। 25 नंबर सवाल है, स्काई वेब संचरण आधारित है। स्काई वेब संचरण आधारित किस पर है, यही आपको बताना है दोस्तों। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोनोस्फीयर द्वारा अवशोषण पर। आयोनोस्फीयर द्वारा अवशोषण पर स्काई वेब संचरण आधारित है। ठीक है, 26 नंबर सवाल है दोस्तों, द्विधारी अंक 10101 का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा, यही आपको बताना है दोस्तों। द्विधारी अंक 10101 का दशमलव पद्धति में जो मान होगा वो होगा दोस्तों 21। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल है दोस्तों, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है, आपको यही बताना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए कि 27 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी अर्थात फोटोन होगा। ठीक है, 28 नंबर सवाल में चलते हैं। एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित तो हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे, यही आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना 10 के पावर 19। 2 गुना 10 के पावर 19 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ बात करते हैं 29 नंबर सवाल में। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए परिपथ में बिंदु ए से बी के बीच की समतुल्य धारिता है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए परिपथ में बिंदु ए से बी के बीच की समतुल्य धारिता कितनी है, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बिना कैलकुलेशन के आप नहीं बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन होगा। दोस्तों मैं बता देता हूं इसका सही जवाब क्या होगा। 29 का सही जवाब होगा 20/9 म्यू फैराड, यही दोस्तों सही आंसर होगा। 30 नंबर सवाल है, इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, किसी एल आर परिपथ का इम्पीडेंस होता है। किसी एल आर परिपथ का इम्पीडेंस कितना होता है, ये दोस्तों बताना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, यही दोस्तों राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 31 नंबर सवाल में है, रिएक्टेंस का मात्रक होता है। रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है भाई,
दोस्तों रिएक्टेंस का मात्रक होता है ओम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाएं चुंबकीय क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है? यही आप लोगों को बतानी है। ठीक है दोस्तों, 32 का सही जवाब होगा लौह चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, सी होगा लौह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वगतः नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। किस दिशा में लगाया जाएगा, यही दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण दिशा में। ठीक है, दक्षिण दिशा ही इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 34 नंबर सवाल में। 34 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब पर आपतन कोण 60 डिग्री पर आपतित होती है। अगर अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है, आप बताइए कि इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा अपवर्तन कोण 45 डिग्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 35 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों, किसी बंद परिपथ के लूप के विभिन्न, सुनिएगा ध्यान से, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजीय योग अर्थात प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए बीजीय योग कितना होता है, यही आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, 35 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शून्य होता है। क्या होता है भैया, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने फिजिक्स से संबंधित टोटल 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को बताया है। ये प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जा चुके हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक से संबंधित हैं। तो दोस्तों आप लोग इन प्रश्नों के आंसर को अच्छे से याद कर लीजिएगा और प्रश्न को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।